प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की हमारे सब बहन भाइयों को और हमारे देश के उन सब हिंदू भाइयों को नमस्कार। क्योंकि आज ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सबके लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए और ख़ास करके हमारे हिंदू बहन भाइयों के लिए। क्योंकि हम जानते हैं कि अभी हमारे देश भारत में क्या क्या हो रहा है ना, धर्म के नाम पर। और मैं जानता हूँ ये सारी चीज़ें कुछ हिंदू लोग जो धर्म के नाम पर ऐसा करते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी के ऊपर अभी अत्याचार कर रहे हैं, गलत चीज़ें कर रहे हैं कि ये लोग धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। तो इसके विषय में बहुत सारे पॉइंट्स आज मुझे बताने हैं आपको, ताकि हमारे अच्छे वाले जो हिंदू भाई हैं, हिंदू बहन भाई, उन्हें भी ये अच्छा नहीं लगता जो कुछ वो देख रहे हैं। मैं जानता हूँ जिनके मन अच्छे हैं। तो आज हमारे पास बहुत सारी वीडियोस इंटरनेट पर आप लोग देखते होंगे, बहुत सारे लोग देखते होंगे अलग अलग स्टेट में क्या क्या हो रहा है, कैसे चर्च तोड़े जा रहे हैं, कैसे पास्टरों से गलत व्यवहार, उनको मारपीट किया जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पर मिलेगी जिन्हें देखकर मन दुखी होता है ना। ऐसे बिल्कुल मन अच्छा नहीं रहता है ये चीज़ें देखकर। तो इस पर हम एक खास बातें करने वाले, एक खास चर्चा, ताकि परमेश्वर सबको बरकत दें और हमारे हिंदू बहन भाइयों लोगों को भी उनका भी बहुत भला हो। आमीन। तो अभी सबसे पहले है ना, हम एक वीडियो देखेंगे जिसमें जो मंदिर के पुजारी होते हैं वो एक चर्च में जाकर बैठ जाते हैं। तो ये वीडियो अभी हम देखेंगे कैसे एक चर्च में मंदिर के पुजारी और बहुत सारे उनके साथ हिंदुत्व के नाम से कुछ लोग, ये तो नहीं मैं कहूँगा कि अच्छे वाले, ये वो है जो धर्म के नाम से शायद धर्म को ही बदनाम कर देंगे। अभी हम एक वीडियो को देखते हैं, उसके बाद और भी बात करते हैं। ओके। धर्म को नहीं मान सकता, वो हिंदुस्तान का नहीं हो सकता। समझ में आया? आज उनको जो है यदि ओके, तो अभी आपने ये वीडियो देखी कि कैसे एक मंदिर के पुजारी, कुछ जो खुदा के लोग, परमेश्वर के लोग, अपने परमेश्वर की आराधना कर रहे थे चर्च में, चर्च सर्विस में, ये लोग जाकर बैठ गए और उनसे बदतमीजी कर रहे हैं, ना संगति बंद करवा दी। थोड़ा सा सोचो, क्या ये सही है? क्या ये मंदिर के जो पुजारी है इन्हें ये शोभा देता है? क्या इनके, अगर ये राम के नारे लगा रहे थे और भारत माता के नारे लगा रहे थे, क्या ये देश सिर्फ इन्हीं का है? क्या भारत, हमारा इंडिया, क्या हमने जन्म नहीं लिया? क्या हम अपने देश से प्यार नहीं करते? क्या हम अपने देश के लिए रोज़ प्रार्थनाओं में इसकी उन्नति, अच्छे के लिए प्रार्थना नहीं करते? हम करते हैं क्योंकि हम अब इस देश से प्यार करते हैं। आप जानते हो, मैं अपनी बात बताता हूँ, जब इंडिया क्रिकेट मैच खेलती है, जब जीतती है, तो हमें कितनी खुशी होती है कि हमारा देश जीता है।
ऑस्ट्रेलिया को हराता तब हम खुश होते हैं, है ना, जब वो न्यूजीलैंड को हराता, गोरों को। अरे ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने देश से प्यार नहीं करते। हर क्रिश्चियन बंदा अपनी क्रिकेट टीम से, अपने लोगों से प्यार करता है। लेकिन ये धर्म के नाम से जो ये अत्याचार, गलत चीज, धर्मांतरण के नाम पर ये जो हो रहा है, ये बिल्कुल बेबुनियाद रॉन्ग है, ये बेबुनियाद दोष है, ये गलत चीजें कर रहे हैं। तो अभी, है ना, जैसे देखो, अभी आप एक चीज सोचो, जैसे इनका कहना ये देश हमारा है, इसमें सिर्फ ये हिंदुओं का देश है, ये देवी देवताओं की पृथ्वी है, ऋषि मुनियों, या सिर्फ ये जो हिंदू धर्म के भगवान है ये उनका देश है। अब थोड़ा सा सोचो, जो भगवान है, जैसे हम तो जानते हैं कि जितने भी देवी देवते हैं ये सारे इंडिया में ही इन्होंने पैदा हुए हैं, इंडिया में ही अवतार लिया है, सारे नहीं, कोई किसी दूसरे देश में ऐसा नहीं हुआ है उनके साथ। लेकिन थोड़ा सा सोचो, क्या हिंदू लोगों को समझ चाहिए उनके पास जो अच्छी चीज है, उद्धार का रास्ता है, क्या वो एक देश में ही चाहिए? क्या वो कुछ लोगों के लिए होना चाहिए कि या सबके लिए होना चाहिए? एक बात बता रहा हूं आपको, लेकिन एक चीज को पकड़ो आप लोग, क्या जिसने ये दुनिया रची है, क्या किसी धर्म, किसी मंडली, किसी ग्रुप, किसी छोटी सी प्लेस में बांधा हुआ है? क्या उसी बाउंडेशन में रहता है इस दुनिया का मालिक सर्वशक्तिमान? क्या ऐसा हो सकता है? तो ये इन्हें समझना चाहिए, इन्हें समझना चाहिए कि जिसने इतना बड़ा ब्रह्मांड को रचा है, आज भी साइंस इस आकाश को, इस ब्रह्मांड को पता नहीं लगा सकती कि कितना बड़ा है, कितना लंबा चौड़ा है। लेकिन बाइबल में ये बात लिखी है, उसमें लिखा है, आकाश यहोवा की ये वाणी है, आकाश उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है, तुम उसके लिए कैसी बिल्डिंग, भवन, मंदिर बनाओगे जिसमें आप उसको बाउंड करके रखो। तो उसे ऐसा नहीं रख सकते। वो किसी ग्रुप, किसी जाति, किसी धर्म, किसी देश, एक देश का सर्वशक्तिमान भगवान परमेश्वर परमात्मा नहीं है, वो पूरे ब्रह्मांड का है, पूरे यूनिवर्सल का है। ये हमें सीखना पड़ेगा इन मंदिरों के पुजारियों को। अगर देखो, अगर कोई मंदिर है, अगर क्रिश्चियन लोग यहाँ बैठ जाएं, हाँ, इस देश में तो नहीं हो सकता ऐसे, ना ही क्रिश्चियन ऐसा करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिका और इंग्लैंड में कितनी हिंदू धार्मिकताओं के जो मिशंस हैं वो काम कर रहे हैं वहाँ। उन्होंने वहाँ अपने मंदिर बनाए हैं और बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ गए हैं। अमेरिका में भी ऐसा हो गया है, इंग्लैंड में भी, और भी कई देशों में, फॉरेन के। तो क्या करना चाहिए वहाँ के गोरों को? क्या करना चाहिए? उनके मंदिरों में जाकर बैठकर उनसे उनकी संगति बंद करनी चाहिए, बोलना चाहिए मूर्तियां उठाओ, तुम हमारे देश में क्या कर रहे हो? लेकिन परमेश्वर के लोग ऐसा कभी नहीं करते, क्योंकि उनके पास सच्चाई है। वो जानते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र है। अगर कोई गोरा या कोई भी और इंसान अपनी इच्छा से किसी को भी मानता या फेथ करता, विश्वास करता है, तो क्रिश्चियन लोग कभी भी ये बुरा नहीं मनाते, कभी भी मनुष्य के साथ अत्याचार नहीं करते, जबरदस्ती नहीं करते। लेकिन ऐसा करना आप समझ सकते हो कितना रॉन्ग है। अब हमारे बहुत सारे ऐसे हिंदू भाई बहन हैं जो इन वीडियोस को देखते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। उनके लिए मेरा खास मैसेज है, इन हिंदुत्व के नाम पर जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, अत्याचार, ये लोग उन लोगों के लिए ठोकर का कारण बनेंगे, हमारे दूसरे अच्छे वाले हिंदू बहन भाइयों के तरफ ठोकर का कारण बनेंगे। क्योंकि कल को जैसे वो तो इनके गुलाम हो जाएंगे, है ना, वो लोग तो, उन्हें समझ आएगी, पढ़े लिखेंगे, कल
कल को हमें सांस नहीं लेने देंगे, कहीं जाने नहीं देंगे, ये तो वो लोग इनका है ना, ये अपना नुकसान खुद करेंगे। देखना एक दिन वो लोग भी क्रिश्चियन लोगों के पक्ष में आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी ये अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे लग रहा है ये अपना, जैसे एक कहावत, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारने की बात है। तो इन्हें समझना चाहिए कि ये जो कर रहे हैं ये कितना गलत है। देखो, जो हिंदू लोग हैं जो कर रहे हैं वो लोग, उनके भी दो हाथ है, उनके शरीर, वो भी खाना खाते, रोटी खाते हैं, क्रिश्चियन भी खाते हैं। क्या हिंदुओं में ज़्यादा जान आ गई है? क्या उनमें ज़्यादा ताकत है कि क्रिश्चियन लोग जो है उनमें नहीं है? अरे एक समान शरीर है। अगर तुम लड़ना जानते हो तो ये भी लड़ सकते हैं, लेकिन ये वचन पूरा करते हैं। ये लोग खुदा का कलाम पूरा करते हैं, क्योंकि वचन कहता है दुश्मनों से भी प्यार करो। हम परमेश्वर के प्रेम को बांटते हैं। अभी एक और वीडियो आई है हिमाचल से। यहाँ पर देखो क्या नौटंकी हो रही। अब हैरान हो जाओगे क्या हो रहा है। ये वीडियो को लाओ। कैश में हर एक चीज कैश, बाहर निकालो जी, बाहर निकालो इसको, बाहर निकालो इनको। पुड़िया में पैसे रखे जा रहे हैं, पर्सनल पुड़िया नहीं है। हाँ, ये देखो जी, ये देखो ठगा जा रहा है गांव वालों को। 100 रुपए की कुछ अगर ये सच्ची होती तो खुले रखते, पैसे छुपा के क्यों रखते? छुपा के क्यों रखते हैं? हिमाचल प्रदेश में धर्मांतरण का कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। लोभ लालच देकर भोले वाले लोगों को उकसा फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। आज अपने लालसा गांव से हमें फोन आया कि वहां पर कुछ ईसाई मिशनरी गांव में प्रलोभन दे रहे हैं और धर्म परिवर्तन के लिए कह रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे पास एप्लीकेशन आई, तो ये धर्म परिवर्तन करवाने से लेकर है, और जिसमें पैसे का प्रलोभन देकर जो है कुछ व्यक्ति, जो 3-4 व्यक्ति हमारे पास यहाँ लाए हैं ग्रामीणों के द्वारा और पुलिस के द्वारा, कि ये लोग जो है गांव में जो है धर्म परिवर्तन करवाने के चक्कर में जो है लोगों को पैसे का लालच दे रहे थे और कुछ पैम्पलेट्स और बुक्स वगैरह बांट रहे थे। तो अभी जो आपने गाड़ी की चेकिंग की तो इसमें क्या क्या निकला? गाड़ी की सरासरी तौर पर जो बरबलिया की चेकिंग की, उसमें ईसा मसीह को लेकर जो इनके बाइबल है और कुछ पैम्पलेट्स पाए गए हैं, और कुछ कैश भी है, शायद 15,000 के आसपास, और कुछ इसके अपने जो 2-3 इसमें लोग हैं इनके पास है कुछ कैश। ओके, तो अभी हमने देखा कि इस वीडियो में कुछ मसीह लोग, क्रिश्चियन बहन भाई उत्तराखंड से हिमाचल आए, विश्वासियों से मिलने। हो सकता है उन्होंने कुछ लिटरेचर है ना, जो जिसमें यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार, गुड न्यूज़ लिखी होती है, कुछ अच्छी बातें, वो लिटरेचर, वो पर्चा बांटा होगा या किसी को दिया होगा। इन लोगों ने देखा, बवाल खड़ा कर दिया, उनकी चेकिंग की, कहाँ से आए, ये कौन है। उनके बैग में कुछ बाइबल्स निकली और कुछ पैसे निकले। एसएचओ का कहना 10, 15, 20 हज़ार निकले, लेकिन हिंदू संगठन वाले लोग कह रहे नहीं, 40,000 निकले। और कहता ये गरीब लोगों को पैसे बांटकर उनका धर्म बदल रहे हैं। आप सोचो थोड़ा सा, क्या कोई 10-20 हज़ार से अपना धर्म बदल सकता है? सोचो थोड़ा सा। अब इनके पास कोई और चारा नहीं है ना, इनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। अच्छा, इन्हें थोड़ा सा सोचना चाहिए। इन्हें खुद भी पता है कि हम कितनी झूठ बातें बना बनाकर, कितनी मन गढ़ंत बातें बना बनाकर, षड्यंत्र रच कर ये काम कर रहे हैं। इन्हें समझ चाहिए कि ये जो चीज़ कर रहे हैं, क्या कोई 10-20 हज़ार से किसी का धर्म बदला जा सकता है? अगर बदला जा सकता तो इस समय हिंदुओं के पास सबसे ज़्यादा पैसा है। इस समय बीजेपी सरकार सबसे ज़्यादा मंदिरों को
डोनेट कर रही है, मंदिर बन रहे हैं, हिंदुओं को सपोर्ट मिल रही है, उन्हें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प की जा रही है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो मंदिरों में चढ़ता है। हिसाब कर लेना, कभी भी चेक कर लेना, इतना पैसा है हिंदुओं के पास। अब एक काम करो, कृष्णों को दो, मुस्लिम को दो, सिखों को दो, बदल दो उनका धर्म। अरे इनके पास से तो 10-20-30 हज़ार निकला। आप ऐसा करो, 5-5 लाख देकर पूरे पंजाब के सिखों को या जितने भी पंजाब में क्रिश्चियन लोग हैं इनका धर्म बदल दो। कितनी मोटी रकम है, चेक करो भला। कोई 5 लाख लेकर गरीब के पास जाना, गरीब के पास, अमीरों के पास नहीं, गरीब सिखों के पास जाना। गरीब बहुत सारे क्रिश्चियन लोग भी गरीब है, जो दिहाड़ी करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके पास जाओ, 5 लाख दो भाई उन्हें, और 5 लाख देकर उनका धर्म बदल दो। क्या बदलेंगे वो? क्या ऐसा हो सकता है कभी? क्या हो रहा है? नहीं। अरे झूठ भी किसी हद तक होता है, उसकी भी कोई सीमा होती है, बेशर्मी भी की कोई हद होती है। ये सब हदें पार कर रहे हो आप लोग। क्या कर रहे हो? देखो, किसी का कोई धर्म नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता, ये बात याद रख लेना। और कृष्णों के पास ये पैसा नहीं है। आप जानते हो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है? जितनी भी क्रिश्चियन मिशनरियां हैं, मिशंस हैं, बड़े बड़े जितने भी, उन सब की FCRA बंद कर दी है, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन बंद कर दी है। अब फॉरेन से पैसा नहीं आ सकता। चलो हमारी तो छोटी मोटी मिनिस्ट्री है, बहुत नहीं है तो बड़ी, लेकिन हमारी तो पहले से FCR अभी तक हमें मिली नहीं, और अभी शायद क्रिश्चियन लोगों को इंडियन गवर्नमेंट देगी भी नहीं ये वाला सर्टिफिकेशंस FCRA। कितनी हजारों मिशनरी, जो क्रिश्चियन मिशनरी थे, मिशंस थे, मिनिस्ट्रीज थे, उनकी FCR बंद हो चुकी है, फॉरेन से पैसा नहीं आ सकता। अब मुझे ये बताओ, वो पैसा इसलिए नहीं आता था कि लोगों का धर्म बदलो। वो पैसा जो मिशंस थे, जो मिनिस्ट्री थी, सेवा थी, उसको लोग खुशी से देते थे, अपनी दिल से लोग देते थे। कोई ऐसा नहीं गोरे देते थे, जो जुड़े हैं, जिनको प्रचार अच्छा लगता है, जिनकी रूहें बची हैं, है ना। फॉरेन में कुछ ऐसे लोग जुड़े, इंडियन लोग भी हैं, हिंदू लोग भी हैं, है ना। मैंने एक मेरी वीडियो पर किसी हिंदू भाई ने कमेंट किया, भाई ये हमारा देश है, हमारे देवी देवताओं का देश है, और तुम लोग इसमें मत प्रचार करो। तो अभी क्या क्या ये कमेंट्स हो रहे हैं। उन्होंने कमेंट में कहा, मुसलमानों को जाकर सुसमाचार दो यीशु का, फिर देखना क्या करते तुम्हारे साथ। पता नहीं किस गुफा में ये सोया रहता है। इंटरनेट खोल भाई, तुम्हें रोज की ऐसी हजारों गवाहियां मिलेंगी जिसमें मुस्लिम कंट्री से मुस्लिम बंदे यीशु को कबूल कर रहे हैं, और उन देशों में सुसमाचार जा रहा है। दुबई में आपको मिलेंगे चर्च, दोहा कतर में मिलेंगे, UAE देशों में आपको चर्च मिलेंगे। लोग अपने घरों में संगति करते हैं, और वहां पर कानून क्या है? गंदा कानून है। कानून ये है कि अगर किसी मुस्लिम ने किसी और धर्म को अपनाया, उसे गोली मार दी जाएगी, उससे सजा मौत दी जाएगी। इसका मतलब मुस्लिम बंदे ने बहुत बड़ी गलती कर दी उस धर्म में पैदा होकर। वो कभी भी खुशी से अपनी इच्छा से जी नहीं पाएगा। क्या जिसने दुनिया रची, मनुष्य को ऐसा बनाया है, उसने मनुष्य को आजाद बनाया है। अपनी इच्छा पर वो जो उसका इच्छा है, खुशी से जो उसका दिल करता कर सकता है। लेकिन फिर भी वहां प्रचार हो रहा है, क्योंकि मुस्लिम लोग अपने धर्म का ये जो दुर्व्यवहार है
उससे तंग आकर आजादी का जीवन जीना चाहते हैं, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। इसलिए वो जो आजादी की शिक्षा है, जो मनुष्य को अच्छा जीवन जीने की शिक्षा है, उसमें लोग आ रहे हैं, यीशु मसीह में आ रहे हैं मुस्लिम लोग। तो अभी ये मेरी बस सलाह है, एडवाइस है हिंदू संगठन को, और जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे क्रिश्चियन लोग, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये हिंदुओं तक वीडियो जाए और उन्हें समझ आए कि देख, इतने खतरनाक देशों में, मुस्लिम देशों में भी प्रभु का, परमेश्वर का काम, सुसमाचार नहीं रुका। ये छोड़ो, अरे चाइना में सबसे स्टिक है ये बात, उन देशों में भी काम हो रहा है, चाइनीज लोग आ रहे हैं, काम बढ़ रहा है, चाहे घरों घरों में भी चल रहा है। ये कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ स्वतंत्रता है, यहाँ जीवन है। लोग आएंगे, लोग शांति की तलाश करेंगे, जहाँ उन्हें शांति मिलेगी लोग वहाँ फेथ करेंगे, विश्वास करेंगे। ऐसे ही हिंदुओं के साथ हो रहा है। अगर आप भी दूसरे देशों की तरह जो गलत चीज़ें कर रहे हैं, मुस्लिम कंट्री की जैसा हिंदू लोग, हिंदू संगठन करेंगे, तो बहुत सारे हिंदुओं को ये पसंद नहीं होगा, उन्हें गुलामी का जीवन पसंद नहीं आएगा। ये चंद लोग हैं जो ऐसे कर रहे हैं, अपने धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं। देखो, बहुत सारे ऐसे हिंदू मिशंस हैं जो फॉरेन में बहुत प्रचार कर रहे हैं, और इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रचार हिंदू तत्व का है, हिंदुइज्म का है। इतना ज़्यादा प्रचार है, कोई टीवी चैनल खोलो, रात दिन आपको हिंदू तत्व का प्रचार मिलेगा। आपको सबसे ज़्यादा प्रचार। लेकिन इतना प्रचार होने से भी आप लोगों को अपनी ओर खींच नहीं पा रहे, बदल नहीं पा रहे, तो क्यों भाई? जितना मीडिया है इंडिया का, सबसे ज़्यादा धार्मिक चैनल जो बने हैं वो हिंदू तत्व के हैं, तो हमारे से ज़्यादा प्रचार तो उनका है। लेकिन हम लोग बाइबल या परमेश्वर के लोग किसी का भी धर्म बदलते ही नहीं, क्योंकि बाइबल धर्म बदलने की कोई बात है ही नहीं, धर्म बदलने का कोई विषय है ही नहीं। वैसे तो हमारा जो देश है उसमें जो हमारा संविधान है उसमें ये अच्छी चीज़ है कि मनुष्य जो आज़ादी है, हमारे संविधान में आज आज़ादी है कि कोई भी किसी भी धर्म का इंसान अपना धर्म अपनी इच्छा से बदल सकता है। सिख हिंदू बन सकता है, हिंदू सिख बन सकता है, क्रिश्चियन हिंदू बन सकता है, क्रिश्चियन मुसलमान बन सकता है, मुसलमान क्रिश्चियन बन सकता है। तो ये आज़ादी है। लेकिन जब ये आज़ादी है तो लेकिन अगर परमेश्वर के लोग कलेक्टर के पास जाकर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर उन्हें सूचना देके मैं अपनी इच्छा से धर्म बदलना चाहता हूँ, तो ये आज तक लाखों ऐसा कलेक्टर के पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर जाते, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि ऐसा कर ही नहीं रहे। परमेश्वर के लोगों का ये मीनिंग ही नहीं है। परमेश्वर लोग परमेश्वर के प्रेम को बांटते हैं और लोगों को बता रहे हैं कि जीवित परमेश्वर कौन है, किसके द्वारा पापों की क्षमा है, किससे हमारे लिए जीवन है, मोक्ष है, शांति है। लोग दुखी हैं, परेशान हैं, अशांति में हैं। जब वो ये बातें सुनते, अच्छी सुसमाचार, अच्छी बातें, तो लोग आकर देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस है ना, अभी आप देखते हो परमेश्वर के लोगों की, परमेश्वर के दासों के द्वारा कितनी गवाहियाँ बनती हैं, लोगों का जीवन बचता है, लोगों की दुष्ट आत्माएं निकलती, लोग नशा छोड़ते हैं, लोगों के काम होते हैं, लोग बीमारियों से बाहर आते हैं। तो बहुत सारे हिंदू लोग जो दुखी हैं, परेशान हैं, वो ढूंढ रहे हैं शांति को, जीवन को। तो उनका अपनी इच्छा से मन करता है कि हम जाकर देखें चर्च में या कहीं, ढूंढते हैं कहाँ जाएं। जब वो आते हैं तो वहाँ पर उन्हें अच्छा लगता है, वहाँ की जो संगति है, वहाँ का जो वचन है, जो वहाँ की अच्छी बातें उन्हें अच्छी लगती है, तो उनका मन अच्छा होता है। वहाँ पर टेस्टामनी सुनते हैं तो वो अपनी इच्छा से दोबारा आते हैं, फिर और आते हैं, फिर उनके कुछ काम होते हैं, फिर बने रहते हैं।
फिर वो विश्वास करने लगते हैं। तो ये फेथ का विषय, ये विश्वास का विषय। तो लोग अपनी इच्छा से आते हैं, कोई किसी का धर्म नहीं बदल रहा। और मैं बस इन हिंदू संगठन को एक सलाह देता हूं कि भाई ये काम बंद कर दो, ये परमेश्वर का काम है, ये ना कभी रुका है ना रुकना है। इसलिए आप अपने लोगों को प्रेम बांटो, अपने भगवानों का प्रेम बांटो। जितना प्रेम करोगे आपके लोग आपके साथ ज़्यादा बनेंगे। जितना ये अत्याचार, लोगों से दुर्व्यवहार, ऊंच नीच, जाति पात, ना शूद्र लोग ब्राह्मणों के साथ बैठ नहीं सकते, जितनी ये चीज़ें करोगे लोग आपसे दूर जाएंगे। वो सच्चाई को ढूंढेंगे, शांति को ढूंढेंगे, और शांति यीशु मसीह में है, वो पाएंगे। तो आप फेल होते जाओगे, क्योंकि परमेश्वर के काम को कोई रोक नहीं पाया। तो अच्छे हिंदू बहन भाइयों को ये मैं एक मैसेज देता हूँ, खुदा का सुसमाचार देता हूँ कि यीशु में शांति है, आनंद है, जीवन है, प्रेम है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि बहुत सारे लोगों को इस वीडियो के द्वारा आशीष दे चुका है परमेश्वर। और मैं उन सब क्रिश्चियन बहन भाइयों को बोलता हूँ, यहाँ पर ये लोग ऐसा कर रहे हैं, तैयार हो जाओ, खड़े रहो। हम सब मसीह लोग एक हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम खड़े होंगे। मैं पंजाब से हूँ, अगर मुझे छत्तीसगढ़ आना पड़ा आने वाले दिनों में हम आएंगे। अगर हमें हिमाचल में आना पड़ा हम आएंगे। अगर हमें उत्तराखंड में आना पड़ा तो हम आएंगे। हम अपने लोगों के लिए खड़े होंगे। देश हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, कानून इस देश का हमारे साथ है। लेकिन ये गलत लोग हैं जो अपने धर्म को बदनाम कर रहे हैं, अपने ही धर्म की बदनामी कर रही है। और हमारी सरकार को भी ये चाहिए ऐसे लोगों को रोकना, ऐसे लोगों पर सख्ती से कार्रवाई करना, जिससे देश की बदनामी ना हो। और मेरा विश्वास है परमेश्वर काम करेगा, लोगों को बुद्धि देगा, प्रधानों को, इस देश के प्रधानों को, इस देश के जो नेता लोग हैं, कैसे इस देश को चलाना है, पवित्र आत्मा उन्हें समझ देगा। ये देश शांति में बना रहेगा और ये देश उन्नति करेगा। और हम इस देश के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम एक प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस देश में जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्मों के लोग हैं, सब पर तेरा अनुग्रह बने। अच्छे हिंदू लोगों पर भी तेरा अनुग्रह बने। आप परमेश्वर क्षमा करते हो, जितने भी ये हिंदू संगठन जो गलत चीज़ें कर रहे हैं, इनका मन बदलो, इन्हें क्षमा करो ताकि इनका नाश ना हो। और परमेश्वर अपने लोगों के साथ आप खड़े हो, और परमेश्वर सब देश को उन्नति दे रहे हो। ये देश आगे बढ़े, इस देश के लोग आगे बढ़े, इस देश के लोगों में प्रेम बढ़े, इस देश में इतना प्रेम और शांति काम करे कि इस देश का हर नागरिक को ये मान हो कि मैं इस देश का वासी हूँ, इस देश का नागरिक हूँ। और मैं बिलीव करता हूँ कि परमेश्वर आप अपने अनुग्रह से, अपनी सामर्थ्य से इस देश में कर चुके हो। अंधकार की शक्तियाँ, शैतानी आत्माएं जो हिंदू संगठन के अंदर काम कर रही है, वो जय यीशु मसीह के नाम से, ये जितने भी दंगे फसाद चीज़ें गलत हो रही इस देश में, बलात्कार, व्यभिचार, चोरी, गंदे काम, सब गंदी आत्मा निकले और ये देश शांति से भरे, तेरा अनुग्रह लोगों पर काम करे। ऐसा आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। तो बने रहना। कल संडे है, आज 9 अक्टूबर है, कल 10 अक्टूबर संडे है। और कल हम मिलेंगे। कल पावरफुल संगति होगी, कल बहुत सारी हीलिंग्स होंगी, बहुत सारे चमत्कार होंगे, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदलेगी। तो आप विश्वास से आना, परमेश्वर के बड़े कामों को देखेंगे। आमेन, आमेन।